नहीं नहीं संविधान, एक मिनट प्लीज, क्या उन्होंने कहा क्या कि संविधान बदलने की बात की है? हाँ की है। बड़ी बेशरम पार्टी है ये अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस पार्टी। इतने संशोधन किए गए कि उस समय के लोगों उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, छोटा संविधान। राहुल गांधी है ना छोटा रिचार्ज नेहरू जी का। झूठ मत बोलिए, विधानसभा के बाद कोई झूठ ला देते टीवी डिबेट पे। इसी को डायलूट, पहले ये नाथूराम के प्रवक्ता को चुप करा दीजिए। अच्छा प्लीज। अरे ह्यूम की औलाद है आप लोग, नेहरू जी के छोटे ब्रिटिशर्स की औलाद है आप लोग, ब्रिटिशर्स और इटालियन की औलाद है आप लोग। देखिए शुरुआत पे आ जाते हैं, अभी वर्तमान में वापस आ जाते हैं, 2025 की बात करते हैं। बड़े नेता आप सब कानवाने के बनाई है क्या? पीसीआर पार्टी थी, बैठा हुआ है जो ये पीसीआर को भारत पर लागू करना को गाड़ी दिलवा रहा है। अरे शर्म करो, कांग्रेस को शर्मिंदा होनी चाहिए, अपने कुकर्मों पर शर्म करो। प्रिविलेज बहस कर लो, ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है। अरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने जा रही है। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है, जिसमें इन दोनों राष्ट्रवादियों ने कांग्रेसी प्रवक्ता को और पूरी कांग्रेस को ही जम के धोया है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैंने उनका पूरा जो बयान है ओरिजिनल इंग्लिश में नोट करके रखा है और फिर उसका हिंदी अनुवाद जो है वो भी रखा है। तो मैं इंग्लिश में वर्ड फॉर वर्ड उन्होंने क्या जो बोला है एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। कहीं संविधान बदलने की बात कही है जी? कही गई। नहीं संविधान, एक मिनट प्लीज, क्या उन्होंने कहा क्या कि संविधान बदलने की बात की है? हाँ की है। हम लोगों ने, हमारे पार्टी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया, नोटिस दिया है माननीय मंत्री जी के झूठ पे। माननीय मंत्री सदन में आप एक्सेप्ट करें, बहस करें, भाग क्यों रहे हैं? देखिए संविधान बदलने का डीएनए जो है वो बीजेपी आरएसएस का है। संविधान बदलने का डीएनए उनमें है, तिरंगे का अपमान करने का डीएनए उनमें है, राष्ट्रगान का अपमान करने का डीएनए भी इन लोगों का है। लेकिन कांग्रेस है कि बाबा साहब के संविधान के साथ आज खड़ी है, हमेशा से खड़ी रहेगी। संविधान चेंज करने की बात कांग्रेस कभी करती नहीं है। अच्छा। कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाएंगे, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। आप जो कह रही हैं, आइए आप भी आ जाइएगा। हाँ। पार्लियामेंट में बीजेपी जो हम लोगों ने नोटिस दिया है उस पर बहस करें। अच्छा। चैलेंज के साथ तो कह रहे हैं कि सदन को गुमराह किया मंत्री जी ने। इतनी बड़ी बेशरम पार्टी है ये अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस पार्टी, गजब बेइज्जती है। मैं आपको बताऊं तो पद्मजा जी, 106 संशोधन हुए संविधान में आज तक। पहला संशोधन 1951 में नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कर दिया था अपने राजनीतिक हित साधने के लिए। नेहरू जी ने नॉन इलेक्टेड, उस वक्त चुनाव नहीं हुए थे, और तब संशोधन किया। नेहरू के 14 साल के शासन में 17 बार संशोधन हुए, एक दो बार नहीं, 17 बार। इंदिरा गांधी के काल में 106 के बीच में बता रहा हूं, इंदिरा गांधी के काल में 40 बार संशोधन हुए, 40 टाइम्स। उसमें 42nd अमेंडमेंट तो भयानक था, उसमें इतने संशोधन किए गए कि उस समय के लोगों उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, छोटा संविधान। राहुल गांधी है ना छोटा रिचार्ज नेहरू जी का। उसी तरह छोटा संविधान बनाया था 42वां अमेंडमेंट से। राजीव गांधी 11 संशोधन, मनमोहन सिंह 6 संशोधन, पीवी नरसिम्हा राव 6 संशोधन। अरे नेहरू, अब वाजपेयी जी और मोदी जी तो अगर 11, 6, 17 साल मिला लीजिए, मात्र मिला के 26 संशोधन पे रुक जाते हैं। तो संशोधन किसने क्या किया नहीं किया ये तो क्लियर कट है, ये मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन सबसे बेशर्मी की क्या बात है? ये बेशर्मी की ये बात है कि जब आप इलेक्टेड नहीं थे 1951 में, तब आपने संशोधन किया। पद्मजा जी इनका मैं जवाब दूंगा, सिर्फ अपने परिवार की प्रति के लिए। बड़ा मुद्दा है कि मुसलमानों को मैसेज है, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, संविधान में संशोधन करने को भी तैयार है, आपको आरक्षण दे करके रहेंगे। देखिए पद्मजा जी, बीजेपी फेक की फैक्ट्री है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बोला गलत बोला चाचा तो बताइए। आपके मुद्दे से भाग गए, बता रहे हैं कि एक मिनट सुन, बीच में नहीं मेरे भाई, बीच में नहीं। अरे भाई साहब, जो मैंने बोला वो गलत है या सही है बता दीजिए ना। कर्नाटक अरे सुन तो लो, सुन दो ही बोल रहा हूं। कर्नाटक में इन्होंने जिक्र किया कि वहां आरक्षण दिया जा रहा है। अरे भाई तुम भी आए हो उस बीच में सरकार में 2 बार, जब से वो आरक्षण चल रहा है, तुम क्यों नहीं बदले? हटा दिया था, क्यों नहीं उसका समाप्त किए?
कर्नाटक हम में, बदल चुके कर्नाटक थे। में, अरे हम सुनो, बदल चुके सबसे थे पहला- देखिए, जी, सुन- बदल चुके थे बीच- कर्नाटक में। अरे कुछ हमारी नहीं। सरकार जाने के पहले कुछ नहीं, 4% कुछ नहीं आरक्षण हमने खत्म किया सुनिए, था। सुनिए सुनिए, अरे झूठ मत देखिए, बोलिए, पद्मजा गजब जी, हालत है पद्मजा भाई। जी, पद्मजा जी, विधानसभा के बाद कोई देखिए, झूठ ला देते जज- टीवी डिबेट जज पे। साहब, बट- जज के घर में, मतलब थेथराई की जज लिमिट के होती घर है। में, जज इतना के थेथराई नहीं करना कैंपस में करोड़ों रुपए। जज कहां से आ गए इसमें? बात हो रही है आरक्षण की, बात हो रही है आरक्षण की। मैं गोल थोड़ा पोस्ट मत सा बदलिए। factual correction कर दूं वहां पे, क्योंकि आपने बदलिए। कहा इसको हटाया नहीं गया। इस आरक्षण जैसी को पार्टी, 2% ये बांट नाथूराम और आसाराम करके की पार्टी वोकलिगा के और लिंगायत प्रवक्ता को जो दे हैं, दिया गया। ये अब सुनिए, देखिए, देश में बर्निंग इशू जब भी आता है बीजेपी उसको डिरेल करती है। हमारे जुडिशरी में कितना उथल पुथल चल रहा है। एक विश्वास का सबसे बड़ा मंदिर है इस देश के और लिए अखिलेश जी, जुडिशरी। भाई रिजर्वेशन तो जुडिशरी आप को लेकर कॉलेजियम के और आए। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, आप इंटरव्यू गोल तो पोस्ट डीके चेंज क्यों ने कर रहे हैं? दिया। इसी को डायलूट करने के लिए, इसी को डायलूट, पहले ये नाथूराम के प्रवक्ता को चुप करा दीजिए। अच्छा सर, प्लीज ये व्यक्तिगत बीच में टिप्पणी बोलना प्लीज। बंद करें, नाथूराम पार्टी के प्रवक्ता जो हैं। हाँ तो प्लीज, नहीं तो ये हमको अरे उल्टे सीधे बोल ह्यूम रहे की हैं। औलाद हैं आप लोग। हम नेहरू जी के छोटे ब्रिटिशर्स रिचार्ज की औलाद हैं आप लोग। रिचार्ज आप होंगे। सुनिए बीच में ब्रिटिशर्स और इटालियन की औलाद हैं आप लोग। क्यों इटालियन ठीक है, नेशनल ठीक है, कांग्रेस इस है विषय पे आप। व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज। डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश जी बन प्लीज। के नहीं दे रहे हैं। अजय जी, अखिलेश जी प्लीज, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं, सीधा मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ, सच्चाई पूछ रहा हूँ, बताइए ना उसके बारे में। अपने पार्टी, गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अपने पार्टी और बात हो रही है आरक्षण की, जा रहे हैं जज पे। अपना यार इसके साथ बहस कर ना बात हो रही है आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण की, तो जज साहब पे क्यों भाग रहे हैं? आप म्यूट भी नहीं करती हैं। मैं नहीं बोलूंगा, पूरे टाइम बैठा प्रॉब्लम नहीं है, आप एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, एक किसी के सेकंड बीच में नहीं बोलता। एक सेकंड। आप इसी तरह नहीं करिए। बदलने दूंगा आपको। डॉक्टर साहब एक सेकंड, इसीलिए वापस उसको मुद्दे पर ले। लो ये तो मुद्दे लगा। अभी कहा गया कि संविधान बदलने का डीएनए तो किसी और का है। अरे संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई, लेकिन उसका डेट नहीं बदला गया। इतना बड़ा चोर बाजारी तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। 42वां संशोधन में 59 संशोधन किए गए थे, और अजय आलोक ठीक कह रहे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोला जाता है, जो कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उनको ये जानकारी मिलती है। तीसरी बात देखिए, ये नीटी ग्रिटी को छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि वो क्या कर रही है। और अजय आलोक की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी बताना चाहती है कि वो मुसलमानों को वोट पर उसका पहला अधिकार है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक देश तोड़ने वाले मुसलमानों के इस देश पे उसी एजेंडे को खड़ा करने की कोशिश किया है कांग्रेस पार्टी ने। तुम्हारी अस्मिता अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए। तो लैंड जिहाद से लेकर के सारे कुकर्म दुष्कर्म करने का, संवैधानिक गारंटी करने का दुष्कर्म, ये पंडित नेहरू के समय से हुआ था। और ये नहीं से ये बहुत गंभीर आरोप है, किस आधार पर कह रहे हैं? शुरू हुआ था। मैं गंभीर आरोप ही लगा रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन मुसलमानों ने इस देश को तोड़ने का मसौदा पेश किया और जिस पर हस्ताक्षर पंडित नेहरू के भी थे, उनको क्लीन चिट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अंग्रेजों की यारी करते थे, जो देश से गद्दारी करते थे, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुखबिरी करते थे, वो यहाँ बैठ के हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ अब शब्द बोलेंगे तो यहाँ बैठ के सुना नहीं जाएगा। आगे वापस डीके शिव कुमार पे आ जाते हैं। अभी वर्तमान में वापस आ जाते हैं, 2025 की बात करते हैं। अपने चैनल पे फ्रीडम फाइटरों के प्रति अब शब्द कानवाने के लिए बुलाइए। प्रोफेसर रागी, वापस 2025 की बात कर रहा हूं। अभी अगर डीके शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, उनके हवाले से कुछ क्लेम किया जा रहा है, वो कह रहे हैं मैंने नहीं बोला ये। इस देश के इस्लामीकरण का रास्ता कौन तैयार किया? पंडित नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक। और दूसरा, जॉर्ज सोरेस का एजेंडा जो है इस देश में चलाने वाला और कोई नहीं है। इस तरह की भाषा का आप प्रोत्साहन कर रही हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश के पलट हो जाए। डीके शिव कुमार और आरक्षण की बात करते हैं। शाहीन बाग, सबके पीछे कौन सी ताकत थी? राष्ट्रभक्ति है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, बैठा हुआ है जो ये एजेंडे को भारत पर लागू करना को गाड़ी दिलवा रहा है। शर्म
नहीं आती है? अरे शर्म करो, कांग्रेस को शर्मिंदा होनी चाहिए। अपने कुकर्मों पर शर्म करो। इस देश को फिर से उसी रास्ते पर धकेल रहे हो, इस देश को फिर से उसी रास्ते पर धकेल रहे हो जो 1924 से शुरू किया था। कर लो, याद रखिएगा, प्रिविलेज स्वीकार कर लो, पाव बहस कर लो। ये कोई हिंदू पार्टी नहीं है। अरे 32% लोगों ने वोट दिया है। अरे 70% हिंदू हमारे साथ है, तुम्हारे पास 32% लोग वोट हिंदू हो यार। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।